बीरबल और 3 तलाक नाचने वाली। दिन अकबर का दरबार चल ही रहा था कि बाहर से तेज संगीत और तालियों की आवाज आने लगी। ये शोर कैसा? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, लगता है किसी ने दरबार के बाहर रंगीन नजारा लगा दिया है। कुछ ही देर में 3 औरतें नाचती हुई दरबार में आ गई। तीनों नाचने वाली थी, सुंदर, चुलबुली और पूरे शहर में मशहूर। नाम थे चंद्रकला, रूपलता और गजगामिनी। तीनों ने झुककर सलाम किया और फिर एक साथ बोल उठीं, जहां पनाह, हम तीनों तलाकशुदा हैं और अब बीरबल से शादी करना चाहती है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने खीर में नमक डाल दिया हो। अकबर मुस्कराए, वाह बीरबल, आज तो तुम्हारे लिए 3-3 फरिश्ते खुद चलकर आए हैं। बीरबल बोला, जहां पनाह, ये मामला सीधा नहीं, इसमें जरूर कोई चाल है। अब तीनों औरतों ने बारी बारी से अपनी बात रखी। एक चंद्रकला बोली, मैंने अपने शौहर से तलाक इसलिए लिया क्योंकि वो मुझे बीरबल के किस्से सुनाकर सुलाता था। अब मैं असली बीरबल को चाहती हूं। 2 रूपलता बोली, मेरे शौहर को शक था कि मेरा मन बीरबल में है, उसने मुझे तलाक दे दिया। अब मैं बीरबल को ही अपना बनाना चाहती हूं। 3 गजगामिनी बोली, मैंने तो अपने पति से कहा ही था, अगर बीरबल हाँ कहे तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। उसने खुद ही 3 तलाक दे डाला। अकबर ठाका मारकर बोले, वाह बीरबल, अब बोलो, कौन सी को हाँ कहोगे? बीरबल बोला, जहां पनाह, बात शादी की नहीं, षड्यंत्र की गंध आ रही है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वो छुपकर तीनों के पीछे जासूस लगा देता है। रात होते ही तीनों नाचने वाली दरबार से बाहर जाकर एक ही कोठी में मिलती है। वहां से एक रहस्यमय आदमी निकलता है जिसका नाम है नजमुद्दीन बहरूपिया, शहर का सबसे शातिर ठग, जो पहले भी दरबार के हीरे चुराने की साजिश कर चुका है। बीरबल समझ गया, ये तीनों औरतें एक गिरोह की सदस्य हैं और इनका लक्ष्य है दरबार में शादी के बहाने घुसकर अकबर का राजकोष चुराना। अगले दिन बीरबल दरबार में तीनों के सामने घोषणा करता है, मैं आप तीनों से शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, आप तीनों को 3 परीक्षा देनी होगी। जो सच्चा प्रेम साबित कर दे वही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। तीनों महिलाएं चौंकी पर मान गई। बीरबल ने तीनों के सामने एक संदूक रख दिया और कहा, इसमें है मेरे जीवन भर की जमा पूंजी। जो इसे लेकर भागेगी उसे मेरी संपत्ति तो मिलेगी पर मैं नहीं। चंद्रकला ने बिना सोचे संदूक उठाया और भाग गई, पर उसमें से निकली बकरियां और सड़ा हुआ प्याज। परीक्षा 2, त्याग की परख। बीरबल ने रूपलता से कहा, क्या तुम मेरी खातिर नाचना छोड़ दोगी? रूपलता बोली, बिल्कुल नहीं, मैं तो नाचने के लिए ही जिंदा हूं। बीरबल बोला, तो फिर मैं तुम्हारे जीवन में क्या करूंगा? ढोलक। परीक्षा 3, सच्चा इम्तिहान। गजगामिनी से पूछा, अगर मैं तुम्हें रानी बनाकर महल में बंद कर दूं और बाहर जाने न दूं तो तुम क्या करोगी? गजगामिनी बोली, मैं तो नजमुद्दीन के साथ भाग जाऊंगी। सन्नाटा। गलती से नाम मुंह से निकल गया। बस फिर क्या था? बीरबल ने सैनिक बुलवाए, तीनों को पकड़वाया और उनके पीछे नजमुद्दीन को भी गिरफ्तार करवा लिया। पूरे गिरोह से अकबर के दरबार से चुराए गए गहने, हीरे और दस्तावेज बरामद हुए। अकबर बोले, अगर मैं इन तीनों के चक्कर में पड़ता तो मेरी आधी जागीर चली जाती, लेकिन बीरबल, तूने तो पूरी कहानी पलट दी। बीरबल मुस्कराया, जहां पनाह, 3 तलाक से डर नहीं लगता, 3 नाचने वालियों की चाल से लगता है, लेकिन मजा अभी बाकी है। भाग 2, आशिकों की वापसी और नाच का बदला, कोठी का रहस्य और नाच का पुनर्जागरण। नजमुद्दीन और तीनों चालाक नाचने वालियां तो जेल में थी, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन अचानक दरबार के बाहर से शोर मचा। 3 आदमी घोड़ों पर सवार होकर दरबार में घुस आए और बोले, हम हैं इन 3 नाचने वालियों के असली शौहर। नाम थे
हाफिज गुलाम, मुश्ताक मिर्जा, बबलू उस्ताद, तीनों ने तलाक दिया था, पर अब रोते धोते माफी मांग रहे थे। हमें माफ करो बीरबल साहब, हमने अपनी बीवियों को बेबुनियाद शक में तलाक दिया। अब हमें उनका प्यार वापस दिलवा दो। अकबर मुस्कराए। बीरबल, अब ये क्या नया ड्रामा है? बीरबल बोला, जहांपनाह, ये सिर्फ नाचने वालियों का नहीं, ड्रामा यूनियन का मामला बन गया है। बीरबल ने दरबार को एक थिएटर में बदलवा दिया, जहां पूरी जांच अब रंगमंचीय न्याय के माध्यम से होने लगी। एक मंच बना, सामने जनता, बीच में 3 शौहर, पीछे पर्दे में 3 बीवियां। बीरबल ने ऐलान किया, जो शौहर अपनी बीवी को सही मायनों में जानता है, वही उसे वापस पा सकता है। अब शुरू हुआ बीवी बूझो प्रतियोगिता। बीरबल ने पर्दे के पीछे से तीनों बीवियों की आवाजें बुलवाई। हाफिज गुलाम बोला, ये तो मेरी बीवी नहीं, ये तो मेरी चाची लगती है। गुलाम फेल। मुश्ताक मिर्जा बोला, ये तो मेरी बीवी की जुड़वा बहन जैसी लग रही है। मिर्जा फेल। बबलू उस्ताद चिल्लाया, हां जी, यही है मेरी गजगामिनी। इसकी आवाज में जैसे घंटी बजती है दिल में। तालियां पास। बीरबल ने 3 थालियों में 3 तरह के पकवान रखवाए। कबाब, मक्की दी रोटी, गुलाब जामुन। पूछा गया, किसे क्या पसंद? गुलाम बोला, मेरी बीवी तो नमक की तरह थी, स्वाद नहीं था कभी। मिर्जा बोला, मुझे क्या याद नहीं, वो तो रोज खाने में मिर्च डालती थी। उस्ताद बोला, मेरी गजगामिनी को गुलाब जामुन इतना पसंद था कि शादी में उसने अपनी साड़ी की जगह जामुन रंग का दुपट्टा पहना था। बीरबल बोले, एक और तालियां उस्ताद जी के लिए। अब पर्दा उठा, तीनों बीवियां बाहर आई। गजगामिनी ने बबलू को गले लगा लिया। बाकी दोनों औरतें हंसी से लोटपोट होकर बोली, हमें न तो गुलाम चाहिए न मिर्जा, हमें तो बीरबल चाहिए, क्योंकि बीरबल ने पहली बार हमें हमारी कीमत समझाई। बीरबल मुस्कराया, पर मैं तो पहले ही कह चुका हूं, मेरा दिल सिर्फ न्याय को दिया गया है। बीरबल ने तीनों औरतों से कहा, अब तुम जेल नहीं जाओगी, पर एक काम करना होगा। दरबार के हर अमीर गिलत शख्स के सामने नाचकर उनका नकाब उतारना होगा। तीनों बोली, क्या मतलब? बीरबल बोला, तुम्हारा नाच एक हथियार होगा। तुम्हें नाचकर बेनकाब करने होंगे वे लोग जो समाज की औरतों को खिलौना समझते हैं। अकबर बोले, वाह बीरबल, ये तो क्रांति बन गई। अब से हर शुक्रवार को न्याय नृत्य सभा होती, जहां चंद्रकला, रूपलता और गजगामिनी अपनी अदाओं और संवादों के साथ हर गलत दरबारी को बेनकाब करती। नजमुद्दीन को बादशाह ने 3 साल का नाच देखो पर कुछ मत बोलो दंड दिया। अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने नाच को मजाक से उठाकर इंसाफ का मंच बना दिया। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, जब नाचने वालियां नाच बंद कर दे और इंसाफ बोलने लगे, तो समझिए दरबार बदल चुका है, लेकिन तालियां बाकी है। अकबर बना फकीर, बीरबल का अद्भुत प्रयोग। एक दिन दरबार में एक बुर्के में लिपटी औरत आई। वो बोल नहीं रही थी, बस हाथों से इशारे कर रही थी। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, आंसू थमे हुए थे, पर दर्द बह रहा था। बीरबल ने पूछा, क्या तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है? वो सिर हिलाकर रोने लगी। उसने इशारों में बताया कि उसका पूरा गांव लुट गया है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है वो सूबेदार जो इस औरत की बात नहीं सुन रहा? ऐसे निकम्मे लोगों को हटा दो। बीरबल चुप था। फिर उसने धीरे से कहा, जहांपनाह, जब जनता का विश्वास दरबार पर से उठ जाए तो कुछ दिनों के लिए बादशाह को ही फकीर बन जाना चाहिए। अकबर चौंक पड़ा, क्या? बीरबल मुस्कराया, आप कुछ दिनों तक फकीर बनकर नगर में घूमिए, खुद देखिए कि लोग आपके शासन को क्या समझते हैं। बीरबल ने बादशाह को एकदम फटी पुरानी फकीरी पोशाक पहनाई, गले में माला, माथे पर राख और हाथ में एक जंग खाया कटोरा। बादशाह, अब आप है फकीर बदरुद्दीन, और आपको अपनी असलियत किसी को नहीं बतानी।
अकबर ने पूछा, तो मैं कहाँ जाऊं? बीरबल बोला, जहां से फरियादी आई थी, गुम्बदपुर गांव। गुम्बदपुर गांव में अकबर अब फकीर बनकर घूम रहा था। उसने देखा, अमीर लोग गरीबों को धक्के मार रहे हैं। सूबेदार की कोठी में हर शाम शराब और नाच गाना होता है। गांव का स्कूल गोदाम में बदल चुका था। औरतें पानी भरने के लिए 2 कोस दूर जाती थी। अकबर का दिल दहल उठा। उसने एक दिन गांव के चौक में खड़े होकर आवाज लगाई, मैं फकीर बदरुद्दीन सच्चा हाल दिल्ली ले जाऊंगा। जिसको न्याय चाहिए वो मुझे बताए। सूबेदार को भनक लगी, कोई नया फकीर आ गया है जो लोगों को भड़का रहा है। उसने फकीर बदरुद्दीन को पकड़वाकर अपने पास बुलाया और कहा, ए फकीर, यहां तेरी भक्ति नहीं चलेगी। निकल जा वरना तेरे भिक्षा के कटोरे में सांप डाल दूंगा। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात दिल्ली जरूर पहुंचेगी। इधर बीरबल ने दरबार में अजीब ऐलान किया, अब से दरबार में हर दिन आम जनता के 10 लोग बैठेंगे और उनका फैसला सबसे ऊपर माना जाएगा। वजीर उल मुल्क चौंक गए, बोले, ये तो अराजकता है। बीरबल बोला, नहीं, ये दरबार की आंखें खोलने का तरीका है। हर दिन नए लोग आए और सबने कहा, हमारे गांव में भी एक फकीर आया था, वही हमें इंसाफ दिला रहा था। एक दिन बीरबल ने पूरे दरबार को बुलवाया और ऐलान किया, आज हमारे बीच एक विशेष फकीर आएंगे जिन्होंने दरबार से ज्यादा जनता में न्याय बांटा है। सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और तभी प्रवेश हुआ। फटी चप्पल, जर्जर वस्त्र, गर्द भरी दाढ़ी, पर चेहरा चमक रहा था। वो फकीर चिल्लाया, सलाम जहांपनाह। सारा दरबार स्तब्ध। बीरबल मुस्कराया, दरबार वालों, मिलिए हमारे बादशाह अकबर से, जो अब फकीर बनकर लौटे हैं। अगला भाग तैयार है। जब अकबर ने अपना फकीरी भेष उतार फेंका और सिंहासन पर आकर बैठा, तब पूरा दरबार अवाक रह गया। कुछ दरबारी हक्का बक्का थे, कुछ के पसीने छूट गए और कुछ, खासकर वो जो जमीनी सच्चाई से कटे हुए थे, शर्म से नजरें चुरा रहे थे। बीरबल धीरे से बोला, जहांपनाह ने खुद वो देखा जो हम वर्षों से छुपा रहे थे। अकबर ने गंभीर होकर कहा, अब मैं समझा क्यों एक मां को दरबार में गूंगे इशारे करने पड़े, क्यों गरीब की फरियाद की कोई आवाज नहीं है और क्यों दरबार की खबरें दरबार तक ही सीमित है। बीरबल ने एक थाली उठाई, उसमें रखी थी एक मुहर लगी चिट्ठी। जहांपनाह, ये है उस सूबेदार की चिट्ठी जो हर महीने रिश्वत लेकर लोगों की जमीनें छीनता रहा, और ये दस्तावेज है उसके महल की तिजोरी से, जिसमें पूरे राज्य के छोटे सूबेदारों की रिश्वत का हिसाब लिखा है। अकबर गरजा, हमें अब सीधी सजा नहीं, सार्वजनिक सजा देनी होगी ताकि मिसाल बन जाए। सूबेदारों को जनता के सामने ले जाकर काम धंधा करने की सजा दी गई। किसी को सड़क बनवाने भेजा गया, किसी को स्कूल की मरम्मत के लिए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जनता का दर्द सुनने के लिए दरबार पर्याप्त नहीं, हमें न्याय की सड़क पर उतरना होगा। और फिर बनी बीरबल की योजना, सड़क पंचायत। हर मोहल्ले में एक सुनवाई चौपाल बनाई गई। हर गांव में महीने में 2 दिन चलता दरबार बैठता था, जहां राजा के प्रतिनिधि सीधे जनता से सुनते थे और हर सुझाव, शिकायत और सराहना सीधा बीरबल और अकबर तक पहुंचती थी। अकबर को बीरबल की ये योजना इतनी पसंद आई कि उन्होंने एक विशेष आदेश जारी किया। हर महीने एक दिन सम्राट और सारे मंत्री फकीर बनेंगे, बिना शाही वेश, बिना गार्ड, बिना घोड़े के, और जनता के बीच चलेंगे, रहेंगे और सुनेंगे। इसको नाम दिया गया फकीर दरबार। एक क्रांति जो आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुई। उसी गूंगी फरियादी को बुलाया गया। बीरबल ने कहा, अब बोलो बहन, अब कोई नहीं रोकेगा। वो औरत मुस्कराई और पहली बार बोल उठी, अब नहीं रोऊंगी, क्योंकि अब मुझे लगता है मेरे बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा। अकबर ने उसकी झोपड़ी को सरकारी स्कूल में बदला
और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी खुद ली। अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, जब तक हर फकीर की थाली भर नहीं जाती, तब तक इस बादशाह का ताज भी अधूरा है, और जब तक बीरबल जैसे सलाहकार साथ है, तब तक ये ताज भी एक सेवा है, न कि शान। और फिर दरबार में तालियों की गूंज उठी। जनता मुस्कराई और फकीर बदरुद्दीन के किस्से पूरे राज्य में फैल गए। बीरबल और उल्टे दरबार का दिन। जब सब कुछ उल्टा हो गया, एक दिन की बात है, शहंशाह अकबर को मजाक सूझा। उन्होंने ऐलान किया, कल का दिन उल्टा दरबार होगा। जो राजा बोलेगा वो मंत्री मानेगा, जो गधा करेगा वही घोड़ा बनेगा। और बीरबल, तुम सबसे उल्टा काम करोगे। पूरा दरबार हक्का बक्का। तानसेन बोला, तो क्या मैं तबला बजाऊंगा और भालू नाचेगा? राजकवि बोला, तो मैं कविता नहीं, झाड़ू लिखूंगा। और बीरबल हंसते हुए बोला, हुजूर, फिर तो मैं आपको सलाह नहीं, सवाल दूंगा। अगले दिन उल्टे दरबार की शुरुआत हुई। शहंशाह अकबर एक जोकर की टोपी पहनकर बैठे। राजा का सिंहासन अब रसोइये का चूल्हा बना दिया गया। बीरबल ने अपनी पगड़ी उल्टी बांधी और हाथ में चम्मच लेकर दरबार में घूमते हुए बोला, तो आज का पहला केस, किसने दरबार में खटमल छोड़ दिए? एक पहरेदार खड़ा हुआ। हुजूर, मैंने नहीं छोड़े, मैंने उन्हें पाल रखा था। पर बीरबल की उल्टी चाय पीते ही सब भाग गए। अकबर, जोकर टोपी में सजा सुनाई जाए। बीरबल, सजा यह है कि अब ये पहरेदार खटमलों की राजा बनेगा और दरबार में रेंगते हुए आएगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज गया। अगला केस आया, झूठ पकड़ो प्रतियोगिता। हर दरबारी को एक झूठ बोलना था, और अगर बीरबल पकड़ ले तो सजा। राजकवि बोला, मैंने चांद को दूध में डुबोकर खीर बनाई थी। बीरबल, झूठ, क्योंकि उस खीर में चांदनी नहीं थी। तानसेन बोला, मैंने अपनी आवाज से बादल फाड़ दिए। बीरबल, झूठ, तुम्हारी आवाज सुनकर बादल डर के मारे नीचे गिर गए। अकबर बोला, मैंने बीरबल को हराया था बुद्धि में। पूरा दरबार एक पल को शांत। फिर बीरबल बोला, सचमुच ये झूठ प्रतियोगिता का सबसे बड़ा झूठ है। अकबर मुस्कुरा दिए। फिर आया उल्टी सजा प्रतियोगिता। जिसने सबसे अच्छा काम किया उसे सबसे अजीब सजा मिलेगी। रसोइया ने मीठी खीर बनाई, उसे दी गई सजा, आज से वो कड़वा कद्दू पकाएगा। सैनिक ने महल की सफाई की, उसे सजा मिली, आज से वो गंदगी फैलाएगा। और बीरबल ने सारे दरबार को हंसाया, उसे सजा मिली, वो एक पल के लिए भी मुस्कुरा नहीं सकता। बीरबल ने मुंह फुला लिया और एकदम सीरियस चेहरा बना लिया। तानसेन पास आया, कान में कहा, बीरबल, अकबर के मोजे उल्टे पहने हैं। बीरबल हंसी रोकते रोकते रोने लगे। दिन के अंत में शहंशाह अकबर बोले, अब हम इस उल्टे दरबार को यही खत्म करते हैं। लेकिन बीरबल, बताओ, उल्टा करके क्या समझ में आया? बीरबल गंभीर स्वर में, हुजूर, समझ आया कि जब लोग अपनी जगह और काम से हटकर कुछ और करने लगते हैं तो दरबार नहीं, तमाशा बन जाता है। और जब हंसी के नाम पर ज्यादा उल्टा किया जाए तो खटमल भी राजा बन सकता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो फिर तुम अगले सीधे दरबार के मंत्री बनाओगे। और हां, तानसेन से कह देना, आज से वो तबला नहीं, ताली बजाएंगे। अंत में खटमल राजा अब भी रेंग रहा है। झूठ प्रतियोगिता की ट्रॉफी अब भी तानसेन के पास है। और बीरबल, वो हर दिन सोचते हैं, अगला उल्टा क्या किया जाए। बीकानेर के राजमहल में एक रहस्यमय हादसा। अकबर ने अपनी सभा के लिए सभी दरबारियों को बुलाया और बीकानेर के राजमहल की तरफ यात्रा का निर्णय लिया। ये एक ऐतिहासिक महल था जहां अजीब अजीब घटनाएं घटती रहती थी। कभी कभी राजमहल में अचानक कोई चीख पुकार की आवाज आती, कभी दरवाजों की खटखटाहट सुनाई देती। कुछ लोग कहते थे कि महल में भूत प्रेत रहते हैं, जबकि कुछ का मानना था कि वहां छुपे हुए खजाने का राज है। अकबर ने सोचा कि इस रहस्यमय मामले को सुलझाया जाना चाहिए।
उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, ये मामला तुम्हारे ही हाथ में है, तुम ही इसे सुलझा सकते हो। बीकानेर में बीरबल की चतुराई। बीरबल ने अपनी नजरें जमा दी और कहा, जहांपनाह, मैं इस रहस्य को जल्द ही सुलझा लूंगा, पर मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरे साथ राजमहल चलेंगे? अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, मैं तो जहां तुम हो वही रहूंगा। ये तुम्हारा काम है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। तो फिर अकबर और बीरबल बीकानेर के राजमहल की ओर रवाना हो गए। राजमहल में पहुंचते ही उनकी आंखों के सामने वही पुरानी, सुनसान और रहस्यमय दीवारें, सीढ़ियां और हॉल्स थे। महल की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो हर किसी को बेचैन कर देती थी। महल के भीतर प्रवेश करते ही अकबर ने महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। अचानक महल के मुख्य द्वार के पास एक तेज चीख सुनाई दी। सब चौंक गए। बीरबल ने अपनी चतुराई का पूरा उपयोग किया और सबको शांत रहने का इशारा किया। वो आवाज के स्रोत की ओर बढ़े तो देखा कि एक दरबारी बेहोश पड़ा था। उसके पास से हल्का सा झटका लिया गया था, जैसे कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली हो। अकबर ने घबराकर कहा, यह क्या हो रहा है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। इस महल में कुछ गड़बड़ है और मैं ये जानने के लिए अंदर गहराई से जा रहा हूं। बीकानेर के राजमहल के भीतर एक पुरानी पोटली रखी हुई थी जो बीरबल की नजर से छिपी नहीं रह सकी। बीरबल ने पोटली को उठाया और देखा कि उसमें कुछ खजाने के दस्तावेज थे। दस्तावेज में महल के पुराने खजाने का जिक्र था, लेकिन एक रहस्यमय ध्वनि सुनाई दी। अचानक पोटली से एक भयंकर हलचल उठी और बीरबल ने उसे सुरक्षित किया। राजमहल के एक कोने से एक साधु बाबा आए, जो इस महल के करीब एक रहस्यमय घटना का हिस्सा थे। वे जानते थे कि पोटली से निकलने वाली आवाज दरअसल एक पुरानी माया का हिस्सा थी, जिसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी ने एक खजाने को छुपाने के लिए रखा था। बीरबल ने उस बाबा से पूरी कहानी सुनी और फिर उन्होंने इसे अकबर के सामने रखा। जहांपनाह, यह दरअसल महल का सबसे बड़ा रहस्य था, जो अब पूरी तरह से उजागर हो चुका है। यह पोटली और खजाने के बारे में थी, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि वो बाहर आए। अकबर ने संतुष्ट होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई के कारण हम इस रहस्य को सुलझा पाए। अब इस खजाने का सही उपयोग किया जाएगा। बीरबल और बिन बुलाए मेहमान। एक दिन की बात है, दरबार में हंसी मजाक चल रहा था कि तभी एक परेशान सा आदमी अकबर बादशाह के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वो बोला, जहांपनाह, मेरी समस्या तो ऐसी है कि आप सुनेंगे तो दिमाग घूम जाएगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बताइए जनाब, कौन सी मुसीबत आपको यहां तक ले आई? वो आदमी बोला, हुजूर, मैं जब भी घर में अकेला होता हूं, कोई अदृश्य मेहमान आ जाता है। मैं कुछ खाऊं तो वो खा लेता है, मैं कुछ बोलूं तो वो जवाब देता है, मगर दिखता नहीं है। पूरे मोहल्ले में मजाक बन गया है मेरा। अब तो बीवी भी मुझे पागल समझने लगी है। अकबर चौंक गए। ये तो बड़ा अजीब मामला था। बीरबल मुस्कुराया और बोला, हुजूर, ये मामला थोड़ा हंसी का है और थोड़ा अक्ल का। मुझे एक रात इस आदमी के घर रुकने दीजिए, सच सामने आ जाएगा। अकबर ने इजाजत दी। रात को बीरबल पहुंचे उस आदमी के घर। उसने बीरबल के लिए खाना बनाया और बोला, अब बस देखिए, थोड़ी ही देर में वो अदृश्य मेहमान आएगा। बीरबल ने दीवारों का मुआयना किया, खिड़कियों की जांच की और फिर चुपचाप बैठकर खाने लगा। तभी कहीं से एक आवाज आई, बचाकर खाना ओ बुद्धू, आधा तो मेरा है। बीरबल मुस्कराया, लेकिन कुछ बोला नहीं। आवाज दोबारा आई, बहुत चालाक बन रहा है ये नया आदमी। बीरबल ने खाना खाया, फिर जाकर छत के कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक पतला दुबला लड़का धीरे धीरे छत से नीचे आया। उसके पांव में गद्दी बंधी थी ताकि आवाज न हो। वो सीधा रसोई में गया
और बचा हुआ खाना खाने लगा। बीरबल ने झपट कर उसे पकड़ लिया। अगले दिन दरबार में बीरबल बोला, हुजूर, वो अदृश्य मेहमान दरअसल पड़ोस का लड़का था, जो छत से चुपचाप आकर खाना खा जाता था और दीवार के पीछे से बोलता था। आवाज उसकी इतनी पतली थी कि लगता था हवा बोल रही हो। अकबर ठाका लगाकर हंसे, वाह बीरबल, तुमने फिर एक अजीब सी समस्या को बड़ी समझदारी से सुलझा दिया। बीरबल बोला, जहां पनाह, दुनिया में बहुत से अदृश्य मेहमान होते हैं, कुछ पेट के, कुछ मन के, लेकिन सबसे खतरनाक होते हैं चालाक पड़ोसी। सीख, कभी कभी जो दिखता नहीं वो सच में नहीं होता, पर शक भी सिर्फ डर की वजह से नहीं करना चाहिए। बीरबल की तरह धैर्य और समझदारी रखो, सच सामने आ जाएगा। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान सपना बेचकर बन गया करोड़पति? नहीं? तो फिर तैयार हो जाइए एक अनोखी, रहस्यमयी और चटपटी कहानी के लिए। जब बीरबल ने सपना बेचा और कमाया खजाना, राजा अकबर को नींद नहीं आ रही थी। रात भर करवटें बदलते रहे और जैसे ही आंख लगी, एक डरावना सपना देखा। सपने में एक अजीब सा आदमी उन्हें चेतावनी दे रहा था, राजा, तुम्हारे राज में कुछ ऐसा होने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। अकबर चौंक कर उठे, पसीने से तरबतर। ये सपना, ये चेहरा, ये आवाज, क्या ये कोई संकेत है? सुबह होते ही उन्होंने दरबार बुलाया। तानसेन बोले, महाराज, शायद आपने ज्यादा बिरयानी खा ली थी। सपना भी मसालेदार लग रहा है। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा, सिवाय बीरबल के। बीरबल की आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, क्या मुझे आज की छुट्टी मिल सकती है? अकबर हैन, तू तो हमेशा उल्टा जवाब देता है, आज सीधे छुट्टी मांग रहा है, क्यों? बीरबल मुस्कराया, क्योंकि मुझे आज एक सपना बेचना है। पूरा दरबार चौंका। सपना और बेचना? क्या अब बीरबल भी पगला गया है, या फिर ये किसी नई चाल की शुरुआत है? अगले दिन बीरबल ने राजधानी में एक अजीब सा हल्ला मचा दिया। उसने बाजार में एक बड़ी तख्ती लगवाई, सपना बिकाऊ है, जो खरीदेगा उसका भाग्य बदल जाएगा। लोग हंसने लगे। एक व्यापारी बोला, अरे भाई, हम तो आज तक बर्तन बेचते रहे, अब ये सपना कैसे बिकेगा? पर तभी एक बूढ़ा साहूकार आया, लालच से भरी आंखें। उसने बीरबल से पूछा, कौन सा सपना है? बीरबल बोला, एक सपना जिसमें मैंने तुम्हें देखा। तुम एक ऐसे खजाने की रखवाली कर रहे थे जो राजा के लिए था, पर तुमने उसे छुपा लिया था। फिर भी तुमने सबको बेवकूफ बना दिया और खुद सबसे अमीर आदमी बन गए। साहूकार की आंखें फैल गई। तूने ये सपना देखा? बीरबल, हां। साहूकार ने बिना कुछ कहे बीरबल को 500 सोने के सिक्के दे दिए और बोला, ये सपना अब मेरा है, किसी को मत बताना। जब बीरबल दरबार पहुंचा, अकबर ने पूछा, क्या सपना बेच दिया? बीरबल ने सोने के सिक्के पेश किए। हाथ जहांपनाह, और ये रहा उसका मूल्य। अकबर हंसे, बीरबल, तू तो एकदम बाजीगर निकला। पर बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, अभी तो ये केवल शुरुआत है, क्योंकि मैंने जो सपना बेचा वो केवल सपना नहीं था, वो उस साहूकार की सच्चाई थी। अकबर चौंक गए। मतलब? बीरबल बोला, जिस खजाने की बात मैंने की वो असल में वाकई मौजूद है, और अब वो खुद मुझे रास्ता बताएगा। रात को बीरबल ने अपने पुराने नक्शों और दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। उसे एक पुरानी धूल भरी किताब में एक पंक्ति मिली, जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल बड़बड़ाया, भूल चुकी सच्चाई? क्या कोई ऐसा गुप्त राज है जो अब इतिहास बन चुका है? तो अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या साहूकार का सपना उसके लिए ही काल बन जाएगा? और वो भूल चुकी सच्चाई आखिर है क्या? एक धोखा, एक इतिहास,
या कोई ऐसा चेहरा जिसे बीरबल ने कभी पहचाना ही नहीं? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। क्या आप तैयार हैं उस राज से पर्दा उठाने के लिए? बीरबल और इतिहास की गूंज, जब एक पुरानी किताब ने दरबार हिला दिया। पिछले भाग से आगे राजमहल की सबसे ऊंची मीनार पर बैठा बीरबल अब तक उस रहस्यमयी किताब की उसी एक पंक्ति को पढ़ रहा था। जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा। लेकिन खजाना खोलने की चाबी है भूल चुकी सच्चाई में। बीरबल के मन में सवालों का तूफान था। भूल चुकी सच्चाई कौन सी? क्या ये कोई व्यक्ति है, कोई घटना, या कोई साजिश? अगले दिन बीरबल सीधे चला गया राजकीय अभिलेखागार, जहां पुराने कागज, फरमान और घटनाओं के दस्तावेज थे। वहां एक बुजुर्ग दरबारी जो किताबों से बातें करता था, बीरबल को देखकर बोला, तुम सपना बेच चुके हो, अब सच्चाई को पहचानो। बीरबल चौंका, तुम्हें कैसे पता? दरबारी मुस्कराया, मैंने भी कभी एक सपना देखा था, उस खजाने का, लेकिन मैं समय से हार गया। तुम शायद जीत जाओ। जाओ, खोजो साल 1547 के दस्तावेज। वहां एक नाम मिलेगा, वलीम खां। वही है तुम्हारी भूल चुकी सच्चाई। बीरबल ने जैसे ही उस फाइल को खोला, अंदर से एक पुराना पत्ता गिरा। एक ताश का पत्ता, इक्का। उसके पीछे लिखा था, जिसने बादशाह को भी छला, उसे अब बीरबल देखेगा अकेला। अब बीरबल को सब समझ आने लगा। वलीम खां वो आदमी था जो पुराने समय में खजाने का रखवाला था, और कहते हैं उसने खजाना छुपाकर भाग लिया था, और वही अब किसी और नाम से लौट आया है। अकबर को जब बीरबल ने यह सब बताया, वो बोले, पर अब तो इतने साल बीत चुके हैं, वो अगर जिंदा है भी तो पहचान कैसे? बीरबल बोला, उसे पहचानने के लिए मुझे उसी की चाल चलनी होगी। और फिर बीरबल ने एक नई योजना बनाई। एक सपना, एक ताश का पत्ता और एक नकली खजाना। कुछ ही दिन बाद एक नया मेला लगा, और वहां बीरबल ने एक गुप्त मंच सजाया। सपनों का सच, यहां खजाना मिलेगा उसी को जो अपनी पुरानी पहचान भूल चुका है। लोग आए, हंसे, कुछ रुके, कुछ चले गए, पर तभी आया एक बूढ़ा जिसकी चाल साधु जैसी थी, पर आंखें शेर जैसी। वो चुपचाप आया और बोला, मेरे पास वो सपना है जो कभी मेरा था, क्या तुम उसे वापस दोगे? बीरबल की मुस्कान ठंडी हुई, तो तुम ही हो, वलीम खां। बूढ़ा ठिठक गया, नहीं, मैं अब वो नहीं, अब तो मैं बाबा अमरगिरी हूं। बीरबल बोला, तब तुम इस ताश के इक्के को पहचानते हो? बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया, और यहीं से कहानी मोड़ लेती है, क्योंकि अचानक उसी मेले में छुपे हुए दो सिपाही उसे पकड़ने दौड़े। लेकिन बाबा अमरगिरी हंस पड़ा और बोला, खजाना तो वहां है जहां बीरबल खुद कभी गया ही नहीं। राजमहल के नीचे, उस तहखाने में जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगते हैं। अब सवाल यह है, क्या बीरबल को मिलेगा वो असली खजाना? क्या वलीम खां की ये बात केवल एक भ्रम है, या फिर वो सच्चाई जो बीरबल को कभी तोड़ सकती है? और क्या राजमहल के नीचे सचमुच है कोई गुप्त तहखाना? जवाब मिलेगा अगले भाग में। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। क्या आप तैयार हैं उस दरवाजे को खोलने के लिए? बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से का अगला भाग, और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। बूढ़ा अमरगिरी यानी वलीम खां अब अकबर के सामने था। अकबर, गंभीर स्वर में, हमें सच चाहिए, झूठ नहीं। खजाना कहाँ है? वलीम खां, धीमे स्वर में, जिस तहखाने की बात मैं कर रहा हूं, वहां सिर्फ दरवाजा है, और उस दरवाजे के पार जाने की हिम्मत सिर्फ सच्चे दिल वाले की होती है। बीरबल, तब तो हमें चलना होगा उस तहखाने तक, और ये देखना होगा कि दरवाजा किसके लिए खुलता है। अगली सुबह बीरबल, अकबर
और कुछ विश्वसनीय सिपाही पहुंचे राजमहल के उस पुराने हिस्से में जहां अब कोई नहीं जाता था। दीवारों पर जाले, पत्थरों में चुप्पी और हवा में एक गूंज थी, इतिहास की गूंज। बीरबल ने फूंक मारकर एक कोने की धूल हटाई और वहां दिखाई दी एक छोटी सी शिला जिस पर उकेरे थे शब्द, सिर्फ वही दरवाजा पार कर सकता है जो झूठ बोलने से डरे नहीं और सच कहने से झिझके नहीं। बीरबल, यानी ये दरवाजा सच्चे शब्दों से ही खुलेगा। उन्होंने अपनी तलवार जमीन पर रख दी और आगे बढ़े। मैं बीरबल हूं। मैं कभी कभी बादशाह से अपनी गलतियां छुपा लेता हूं, पर मेरे इरादे हमेशा नेक रहे हैं। दरवाजा हिला, पर खुला नहीं। अकबर ने कहा, मैं अकबर हूं, और मैंने कई बार उन लोगों को माफ किया जो सजा के हकदार थे, शायद इसलिए कि मुझे लगता था मैं ईश्वर की तरह न्याय कर सकता हूं। दरवाजे की जंजीरें खनकने लगी। अब वलीम खां आगे बढ़ा। मैं वलीम खां हूं। मैंने खजाना छुपाया क्योंकि मुझे लगा कि बादशाह कभी उस दौलत का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, पर शायद मैं खुद भी अंधा हो गया था। और तभी दरवाजा जोर की आवाज से खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर जैसे ही मशाले जली, एक बड़ी गोलाकार दीवार सामने आई और दीवार के बीचों बीच एक लकीर। बीरबल ने कहा, यहां कुछ छुपा है, लेकिन इसे खोलने के लिए कुछ और चाहिए, शायद कोई पुराना चिन्ह। अकबर, क्या वो इक्का का ताश? वलीम खां, हां, वही इसकी चाबी है। बीरबल ने जेब से इक्का निकाला और दीवार के बीच बने छोटे से ताखे में डाला। क्लिक! दीवार फिसल गई और खुल गया एक बड़ा कमरा, जहां धूल में लिपटा था एक बक्सा, सोने से भी ज्यादा चमकदार। पर उसके ऊपर एक वाक्य लिखा था, जो इसे खोले वो पहले खुद को खो दे। बीरबल, धीरे से, मतलब इसे खोलने से पहले त्याग करना होगा, शायद अपने पद, अपनी पहचान या अपनी शक्ति का। अकबर बोला, बीरबल, ये तुम्हारा सपना था, आगे बढ़ो। बीरबल ने अपनी अंगूठी उतारी, टोपी उतारी और कहा, अगर मैं बीरबल नहीं, सिर्फ एक इंसान होकर ये खजाना देखूं, तो शायद ये मुझे स्वीकार कर ले। उसने बक्सा खोला। बक्से के अंदर सोना, हीरे, जवाहरात नहीं थे, बल्कि थे पुराने दस्तावेज, गुप्त फरमान, अकबर के पूर्वजों की असली कहानियां और राज्य के कई भ्रष्ट लोगों की लिस्ट, जिनके बारे में कोई नहीं जानता था। बीरबल, ये खजाना नहीं, ये सच्चाई है जो समय ने छुपा दी थी। अकबर ने बक्सा बंद किया और कहा, यह सबसे कीमती खजाना है। ये हमारे भविष्य को बदल सकता है अगर हम इसका इस्तेमाल सही करें। अंतिम दृश्य। बीरबल खिड़की के पास खड़ा उसी किताब की आखिरी पंक्ति पढ़ रहा था जिसने सच्चाई से न डरने का सपना देखा। उसी ने भविष्य जीता। वही दूसरी ओर वलीम खां बिना किसी सजा के चुपचाप विदा हो गया, क्योंकि जो अपना अपराध खुद कबूल कर ले, वो अक्सर सबसे बड़ा सुधारक बन जाता है। क्या बीरबल इस सच्चाई का इस्तेमाल करके दरबार की तस्वीर बदलेगा? क्या इन दस्तावेजों की वजह से कोई नया खतरा उसके सामने आएगा? क्या झूठ के दरवाजे के बाद अब सच की दीवार भी गिरानी होगी? जवाब मिलेगा अगली कहानी में। बीरबल और सच्चाई की दीवार, जब हर चेहरा अपना असली रूप दिखाता है। अगर आपको यह भाग पसंद आया हो तो बताइए। मैं इसके हर सीन के लिए इमेज प्रॉम्प्ट और विजुअल डिटेल्स तैयार कर देती हूं, ताकि आपकी वीडियो और भी जबरदस्त बन सके। बीरबल और झूठ का दरवाजा, जहां सच भी डरता है बोलने से। अंतिम भाग। राजमहल के उस तहखाने में बीरबल ने जैसे ही वो बक्सा खोला, समय जैसे थम गया। हीरे जवाहरात की जगह वहां जो दस्तावेज थे, वो बीते जमाने की गूंगी गवाही थे। राजा अकबर ने एक एक कागज पढ़ा। कुछ में दरबारियों की साजिशें दर्ज थी, कुछ में वो फैसले जो कभी जनता से छिपाए गए, और कुछ में तो अकबर के पूर्वजों के वो राज जो अब तक इतिहास से मिटा दिए गए थे। अकबर की आंखें नम थी। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं,
ये वो सच्चाई है जिसे जानकर मैं एक बेहतर बादशाह बन सकता हूं। बीरबल मुस्कराया। जहां झूठ और सच दोनों एक जैसे लगे, वहां खड़ा रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान सच्चा कहलाता है जो दोनों में फर्क करना जानता हो और सच को चुनता हो। वलीम खां, जिसने ये सब छिपाया था, अब चुपचाप खड़ा था। अकबर, तुमने हमें सच्चाई से दूर किया, लेकिन आज उसे हमारे सामने रख भी दिया। तुम्हें कोई सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने वो दरवाजा खोलने में मदद की जिसे हम कभी देख भी नहीं पाते। वलीम खां, मेरा अंत अब पास है, बादशाह सलामत, लेकिन अब मैं सुकून से मर सकूंगा। वो झुककर नमस्तक करता है और चुपचाप अंधेरे में विलीन हो जाता है। राजमहल की ऊंची मीनार पर अब बीरबल अकेले बैठा था। हवा शांत थी और हाथ में वही पुरानी किताब। उसने अंतिम पंक्ति फिर से पढ़ी। जिसने सपना देखा वो ही खजाने तक पहुंचेगा, और जिसने सच्चाई को स्वीकारा वही उसे संभालेगा। उसने किताब बंद की। आज इतिहास की गूंज थम चुकी थी। अब सिर्फ भविष्य की आवाज सुनाई दे रही थी, उम्मीद की, न्याय की और सच की। बीरबल और अदालत में आया मुर्गा, एक मुर्गा जो गवाही देने आया, और सारा दरबार हैरान रह गया। एक दिन अकबर का दरबार अपनी रफ्तार से चल रहा था कि अचानक एक व्यक्ति रोते चीखते हुए अंदर घुस आया। उसके सिर पर पगड़ी उल्टी पहनी थी, हाथ में एक पिंजरा और उसमें एक लाल कलगी वाला मुर्गा। वो चिल्लाया, हुजूर, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे मुर्गे ने मेरी पोल खोल दी। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर बोले, क्या तुम्हारा मुर्गा भविष्यवक्ता है? वो बोला, नहीं जहांपनाह, मेरा मुर्गा गवाह है और वो हर बात सबके सामने बोल देता है। बीरबल ने दिलचस्पी ली। मुर्गा बोलता है, झूठ पकड़ता है, अब तो इसे दरबार में गवाही देनी ही होगी। उस आदमी ने पिंजरे को खोला। मुर्गा अकड़ते हुए निकला और बोला, कुकडुकू। बीवी ने देखा इसे ताश के अड्डे पर। कुकडुकू। दरबार फिर हंसी से फट पड़ा। बीरबल समझ गए कि यह कोई साधारण मामला नहीं। मुर्गा हर बार कुछ ऐसा बोलता था जो मालिक के खिलाफ होता। बीरबल ने कहा, लगता है ये कोई खेल है, लेकिन पता लगाना पड़ेगा कि कौन इसे चला रहा है। बीरबल ने मुर्गा अपने घर मंगवा लिया। उन्होंने उसे एक बंद कमरे में रखा और एक दर्पण की आड़ से उसे देखा। कुछ देर बाद कमरे में एक छोटा लड़का चुपके से आया, मुर्गे के कान, या कहें गर्दन के पास में कुछ फुसफुसाया और भाग गया। मुर्गा बोला, कुकडुकू। बीरबल भी चोरी छिपे मिठाई खाता है। कुकडुकू। बीरबल मुस्कराए। तो ये मुर्गा बोलता नहीं, बल्कि इसमें एक छुपा स्पीकर लगा है जिसे दूर से कोई नियंत्रित करता है। उन्होंने बच्चे को पकड़वाया और पता चला कि वो उसी फरियादी का भांजा है जो छिपे छिपे बातें रिकॉर्ड करता और पंक्तियां मुर्गे के जरिए बोलवाता। बीरबल ने सोच समझकर उस आदमी को सजा नहीं दी, बल्कि उसे इनाम दिया, क्योंकि उसकी तरकीब में गजब की जासूसी काबिलियत थी। अब वो मुर्गा दरबार का गुप्त मुर्गा बन गया। हर हफ्ते वो दरबारियों की पोल खोलता। कुकडुकू। वजीर साहब की तिजोरी में 2 खाते हैं। कुकडुकू। दरबारी न 4 रोज झूठा बहाना बनाकर छुट्टी लेता है। अब दरबारी सतर्क हो गए। एक दिन वही व्यक्ति दोबारा आया और बोला, हुजूर, अब मेरी बीवी मान गई है। मुर्गा अब सबका प्रिय बन गया है। क्या मैं उसे वापस ले जाऊं? अकबर ने इजाजत दी, लेकिन बीरबल ने चुपके से मुर्गे में एक नया यंत्र डलवा दिया। अब ये मुर्गा हर दिन सिर्फ सच बोलेगा और झूठ बोलने वाले को पहचान लेगा। कई सालों तक लोग मानते रहे कि वो मुर्गा सच में गवाह है, और बीरबल की चाल से सच बोलने का डर हर दरबारी के दिल में बस गया। अकबर बोले, बीरबल, ये मुर्गा तो हमारे दरबार का सच का पहरेदार बन गया। बीरबल मुस्कराए, हुजूर, कभी कभी सच्चाई इंसानों से नहीं, एक मुर्गे से भी निकलती है। बस अगर दिमाग हो तो। सीख।
झूठ चाहे जितना भी चुप हो, एक न एक दिन कुकडुकू कर ही उठता है। बीरबल और दरबार का महान जासूस। अकबर का दरबार, जहां हजारों राजाओं, वजीरों और दरबारियों की भीड़ में एक नाम सबसे ऊपर चमकता था, बीरबल। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। कई दरबारी बीरबल से जलते थे और मौका ढूंढते रहते थे कि कैसे उसे बादशाह की नजरों से गिराया जाए। एक दिन मौका खुद उनके दरवाजे आ गया, एक गुप्त संदेश के रूप में। पहला भाग, गुप्त संदेश का रहस्य। एक दिन दरबार में अकबर के सिपाही एक संदिग्ध आदमी को पकड़ कर लाते हैं। उसके पास एक चिट्ठी होती है जिस पर लिखा होता है, अकबर के दरबार में जासूस है जो हर बात दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। अकबर चौंक जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो तुरंत अपने सभी दरबारियों को बुलाते हैं। हर कोई अपनी सफाई देता है, पर शक की सुई बीरबल की तरफ भी जाती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा बातें जानता है। अकबर बोलते हैं, अगर कोई सच्चा जासूस है तो वो खुद बीरबल ही पकड़ेगा। 1 हफ्ते में उसे ढूंढो, वरना तुम्हारी जगह किसी और को दे दी जाएगी। दूसरा भाग, बीरबल की चालें। अब बीरबल जानता है कि वो एक ही समय पर 2 काम कर रहा है, जासूस को ढूंढना और खुद को निर्दोष साबित करना। वो चुपचाप हर दरबारी पर नजर रखने लगता है। पहली चाल, वो हर दरबारी को एक अलग अलग झूठा राज बताता है। दूसरी चाल, वो अपनी बातें सिर्फ विशिष्ट तरीके से, कभी बाग में, कभी घुड़सवारी करते हुए करता है। 3 दिन बाद वही बातें दुश्मनों के इलाके में फैल जाती है। बीरबल अब जान जाता है कि जासूस कौन है। तीसरा भाग, असली जासूस की पहचान। दरबार में सबके सामने बीरबल ऐलान करता है, जहां पनाह जासूस यही मौजूद है, आपके सबसे पुराने मंत्री खुर्शीद मिर्जा। खुर्शीद चौंक जाते हैं, क्या बकवास है? बीरबल मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने आपको झूठा संदेश दिया था कि बादशाह बंगाल पर चढ़ाई करने वाले हैं, और वही खबर अब बंगालियों तक पहुंच गई है। बताइए, मैंने वो बात किसके सामने कही थी? अब सब चुप। अकबर समझ जाते हैं कि बीरबल ने समझदारी से सच्चाई पकड़ ली है। चौथा भाग, एक और चाल। अकबर बोलते हैं, खुर्शीद को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बीरबल बीच में आकर कहता है, हुजूर, सजा बाद में दीजिए, पहले उससे सारी गुप्त बातें उगलवा लीजिए। और बीरबल उस जासूस से सभी दुश्मनों की योजनाएं जान लेता है। अंत, बीरबल की जीत और दरबार की हंसी। बादशाह बीरबल को गले लगाते हैं, तुम सिर्फ समझदार ही नहीं, दरबार के सबसे चालाक रक्षक भी हो। बाकी दरबारी जलभुन कर रह जाते हैं। बीरबल मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, दरबार की राजनीति में जीत उसी की होती है जिसकी बात सबसे कम और सोच सबसे गहरी होती है। सीख, इस मजेदार और रहस्यमयी कहानी में सीख ये है कि शक और चालबाजी के खेल में वही जीतता है जो अक्ल से नहीं, सहजता और धैर्य से काम लेता है। और बीरबल तो यही करता है हर बार। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए। मैं इसके हर सीन के लिए हिंदी में दृश्य विवरण और नीचे अंग्रेजी में